हमारा नाम जावेद असलम अंसारी टेलर है, यहाँ बेगमपुर वक्त इस जगह में हम लोग यहाँ रहते हैं। आज कई सालों से रह रहे हैं। यहाँ हमेशा दिक्कतें हैं। हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, कितनी दिक्कतें होती है। अब पूरी मार्केट है, आगे मार्केट वाले को यहाँ का पार्षद भी ऐसा ही है, कोई सुनवाई नहीं ना। क्या नाम है पार्षद जी का? यहाँ पार्षद का मेराज है। अब 102 नंबर है अकील सानू के। ये क्षेत्र किसका लगता है? किसका क्षेत्र? मेराज का। मेराज का क्षेत्र है। 105 बहुत ज्यादा बच्चों को लेके जाओ, मार्केट नहीं जा सकते, स्कूल में बच्चों को छोड़ने नहीं जा सकते, बाजार नहीं कर सकते, कोई भी चीज काम हो। हम लोग औरतें घड़ी के अंदर चढ़े रहो, यहाँ कोई मेहमान नहीं आ सकता। जो बाहरी मेहमान आ जाते हैं तो थूकते हैं, सभासद को थूकते हैं कि कैसा सभासद है। लेकिन लगता है सभासद जी तो जैसे मौन व्रत रख के बैठे हुए हैं। अरे ऐसे सभासद को तो हरा देना तो अच्छा है। कहीं आप लोगों की सोच तो नहीं है कि आपकी बार और आखिरी बार? आखिरी है, बिल्कुल नहीं आने देंगे। काम ही ना करे। क्या नाम है? नहीं, मोहम्मद रहीम जी। अब बताइए, आते नहीं ना, पार्षद जी को फोन करके बुलाओ, आते नहीं है, काम ही नहीं करते हैं। कैसे क्या के हमें भी तो काम करना, हमें भी तो कमाना करना है। जब हम काम ही नहीं कर पाएंगे, जा नहीं पाएंगे तो काम क्या करेंगे? अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक पार्षद अकेला आदमी पूरे क्षेत्र को देख रहा है, इस वजह से क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा हो? हमारे पुराने पार्षद थे जो दोनों पार्षद पुराने थे, पहले वाले वो बहुत काम करते थे। फोन करो फट से आते थे। एक सभासद अकेले को पंजा दिखाते तो चले जा रहे बड़ी दूर तक का कि हमें देना काम करने में मरी आ रही। वोट मांगने के लिए आते थे। ये कैसे जाएंगे बच्चे? रास्ता ये देखिए, आइए आप, गंदगी तो देखिए यहाँ की। कब यहाँ की गंदगी का समाधान होगा? अभी हमारी हाल ही में बात हुई थी मेराज पार्षद से। उन्होंने कहा आप हमारे क्षेत्र का भ्रमण करिए, देखिए कितना काम कर रहे हैं हम, कितने लोगों को फायदा पहुँचा रहे क्षेत्र में। काम दिख तो रहा है, देख लो। नमाजी जा ना पा रहे मस्जिद, और कितना काम होगा? नमाज रोजा सब बंद करवाया जा रहा है। अच्छा, कितने लोग सब वोट मांगने आते हैं, वोट के हम सब बताएंगे। वोट के टाइम पे हम आपके लड़के हैं, हम आपके बेटे हैं, हम आपके लड़के हैं, हमें वोट दीजिए। लेकिन रोड हल्का है, हमें साले को जीना दूबर हो गया यार। आप पूछ लीजिए, ये मैडम लोग जा रही, देखिए वहाँ पानी से क्या नाम है आपका मैम? अरे बेचारे निकल नहीं पाती हैं औरतें यार। बच्चों के लिए क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जैसा हम आपको देख रहे हैं, बच्चों गोद लेके जा रही हैं, नहर है, नहर पानी नहीं भरा, नहर हादसों का डर लगा रहता है। अच्छा, ये एक बात चल रही है कि जैसे कि हमारा क्षेत्र नहीं है, ये हमारे उसमें वार्ड नहीं आता, ये क्या सिलसिला है? भाई ये वार्ड किसका हो ना हो, हमसे इससे मतलब थोड़ा ही नहीं ना। अब हम क्या पूछने जाएंगे वोट देने के टाइम कि भाई किसको वोट देना है, किसका वार्ड है? ये आदमी तो गया, वोट दे दी। नहीं, ये 102 लगता है, ये 105। या फिर नेता लोग मना कर दें कि ये हमारे इलाके में नहीं है, खत्म कर दें इसको, वोट दे, फिर हम लोग गली बंद कर देना इसको, फिर बंद करवा दी जाए गली। ना गली रहेगी, ना आदमी को दिक्कत होगी। एक हफ्ता पहले यहाँ पर पार्षद और विधायक जी यहाँ पर इस कॉलेज स्कूल के पास आके उद्घाटन करके गए थे, और उसके बाद उस दिन से लगाकर आज तक एक ईंट तक नहीं रखी गई है। देख सकते हैं हमारे सामने की सीधी तस्वीर जो है कि किस हिसाब से बच्चों को निकलने में दिक्कत हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मान लीजिए अगर ऐसे में किसी बच्चे का बैलेंस बिगड़ जाए, फिसल जाए, चोट लग जाए, तो आखिर इसकी जवाबदेही कौन करेगा और कौन देगा? और जवाब देने से भी सबसे बड़ी बात ये, अगर किसी तरह का उसको नुकसान हो जाता है या चोट हो जाता है तो वो भरपाई जीवन भर नहीं हो सकती है। फिलहाल जो अभी वर्तमान में पार्षद हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं, या जो इनसे पूर्व में पार्षद थे इरफान, उनमें और इनमें कितनी बदलाव? इनमें बड़े भैया बहुत फर्क है। जैसे कि इनके 72 आदमी काम करा रहे, इरफान पार्षद का सिर्फ एक अकेला काम कराता था। अब कोई कहने वाला नहीं मोहल्ले में, कोई हम नहीं मोहल्ले से पूछो इस बात को। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं इसी मार्केट में काम करता हूँ। ये एक दिन की समस्या नहीं ना, आए दिन जल भराव रहता है, रोज़ का मामला है। यहाँ पे कर्मचारी आते हैं, काम करते हैं दिखावे वाला, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। और ये जितनी लाइन है, ये पूरी लाइन आज सनी 4-5 साल से बंद पड़ी है, उसका कोई करने धरने वाला नहीं है। लेकिन मेराज पार्षद का तो कहना है कि हम लगातार जब से हम चुनाव जीते हैं क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, जगह जगह काम कर रहे हैं। विकास की गंगा बह रही है, आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से बह रही है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं ना। ये विकास है उनका, देखिए ये देखिए भरा हुआ पानी जगह जगह बयान कर रहा है कि किस हिसाब का विकास, आखिर ये विकास रहता कहाँ है? भाई 102 लगता है, ये 105 लगता है।
अब उसमें बंटवारा नहीं हो पा रहा। बस जरा से पट्टी बंटवारे में चली गई है आपकी। पटरी के वजह से सारा मीटर ही चल रहा है, बस और कुछ नहीं। वाकई यानी कि दो पार्षदों के बीच में बीच की क्षेत्रीय जनता परेशान है। जैसे कि फिल्मों में किसी टाइम होता था कि ये मेरा थाना नहीं, ये मेरा थाना नहीं, वैसे ही अब राजनीति आ गई है कि ये मेरा क्षेत्र ही नहीं, ये मेरा क्षेत्र है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर ये क्षेत्र किसका है और इस क्षेत्र के रहने वाले वोटर किसके हैं, और ये वो जो वोट जाता है वो वोट किसके लिए खाते में जाता है। तो जायज़ मांग है इन लोगों की कि क्षेत्र में जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए, जैसे कि पानी हो गया, बिजली हो गया, रोड हो गया, सड़कें हो गई, ये क्षेत्रवासियों की मूलभूत समस्या होती है। किराए पे लोग अपने किराए तक के नहीं निकाल पा रही है, सिर्फ कारण क्या है, ये पानी जो भरा हुआ है। सबसे ज़्यादा रोजगार पे भी असर पड़ रहा होगा। पड़ रहा है भाई, यहाँ पे लोग अपना कारोबार डाले हुए हैं, अपना किराया भी नहीं दे पा रहे। तो यहाँ पे वर्कर लगे हैं, इनके लोग काम लड़के लगे हुए हैं, उनको भी आप सैलरी नहीं दे पा रहे कोई। अच्छा, इसको लेकर कोई अलग से, जैसे आपने पार्षद से कभी बात हमारी हुई, सिर्फ पार्षद साहब आश्वासन देते बाकी उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। और जब ज़्यादा फोन करो तो उनकी जो बात करने का तरीका हो तो वो भी गलत रहता है, यानी कि मिसबिहेवियर से बात की जाती है। मतलब ऐसा लगता है उनके ऊपर बर्डन दिया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है। उनका वो काम नहीं है, हम लोग फोर्सली काम करा रहे हैं उनसे। शख्स थे, उन्होंने कहा कि हमने जब पार्षद जी से क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं पे बात की तो उन्होंने कहा कि 10 साल पिछड़ा इलाका है, क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ विकास कार्य नहीं हो पा रहा। तो ये कुछ समझ में नहीं आया। ऐसी बात नहीं ना, जो पार्षद जीतता है वो ऐसा ही बोलता है ना काम कराने के लिए। तो आपको लगता है कि ये कार्य यहाँ पे नहीं हो रही? तो मोटी लाइन पड़ रही थी जीतने से पहले। अच्छा, जीतने से पहले मोटी लाइन पड़ रही थी और जीतने के बाद छोटी लाइन भी नहीं पड़ रही है। वो भी नहीं पड़ रही, यही सब समस्या। अभी यहाँ पर क्या कहते हैं, नेता आए थे, हसन भूमि साहब आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया था। विधायक जी आए थे, उन्होंने बोला था कि ये पूरी रोड खोदी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है, कुछ चालू नहीं किया गया है। देख रहे हैं, दुकान मेरी वो है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कराया है। यहाँ से न कोई जा सकता है ना आ सकता है, पूरा धंधा बेकार पड़ा है। कम से कम 20-25 आदमी हम लोग 10 बार जा चुके हैं उनके पास। ये वार्ड किसके अंडर में आता है, किसका लगता है वार्ड ये? इनके अंडर में आता है मेराज पार्षद जी के। वो कहते हैं पिछड़ा इलाका है, 10 साल पिछड़ा इलाका है। पिछड़ा इलाका कुछ समझे नहीं कि मतलब ये पिछड़ा इलाका है, 10 साल पिछड़ा इलाका है। हाँ, उनसे पूछ जाते हैं काम के लिए, बोलते कहते तो 10 साल पिछड़ा इलाका है। तो मतलब कि 10 साल अगर पिछड़ा इलाका है तो क्या क्षेत्र में काम नहीं होगा? आपको 10 साल पिछड़े इलाके के ही लोगों ने वोट देकर जिताया है, तो इसे बोल दिया ना पिछड़ा इलाका, यहाँ काम नहीं होना है। हमें क्या करना है, जो है सामने आपको एक दिन से थोड़ी परेशानी है, क्योंकि ये दुकानों के साथ साथ पानी गिर रहा, बरसात का टाइम में तो कहाँ जो भर गया है, ये तो आम दिनों भर रहा है पानी, डेली का ही है ना। क्योंकि ये मार्केट के साथ साथ रिहायशी क्षेत्र भी है, जहाँ पे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, स्कूलों का उनका आना जाना भी आप देख सकते हैं। ये बुजुर्ग बच्चे हैं, यहाँ से निकलना कितना दुश्वार है इन लोगों का, पैदल चलना मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी को यहाँ से इमरजेंसी में निकलना पड़ जाए, हालत ख़राब हो उसकी और उसे हॉस्पिटल पहुँचाना हो, तो जाहिर सी बात है, खुदा ना करे कि उसको हॉस्पिटल जाते जाते कोई अनहोनी भी हो सकती है। सही बात है, हो सकती है, हुई है लोगों के साथ। भैया जी, तो क्या कुछ समस्याओं के बारे में अपने बताइए। अरे क्या है, ये दरवाजा है, देख लो, आप ही देखेंगे कैसा है कैसा नहीं, आप देखिए कैसा है, हम क्या कह सकते हैं। आप देखो, वीडियो बनाइए, इसको भेजिए। इससे पहले ये पार्षद थे, ये इरफान पार्षद बहुत बढ़िया काम करता था, बबलू पार्षद थे। उस समय वार्ड 2 नहीं थे, एक ही वार्ड था पूरा, और पूरे वार्ड की देखभाल इरफान पार्षद करता था। पार्षद थे, हर डेली यहाँ नाली जमाते, सफाई कराते थे, कूड़ा उठवाते थे, सब कुछ करते थे। और जब से ये आए हैं, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। देखिए, कहीं ना कहीं चले हम एक बार को आदमियों की या मर्दों की या जेंट्स के मान सकते हैं। बॉर्डर है, यहाँ काम नहीं हो पाता। बॉर्डर है मतलब समझे नहीं, बॉर्डर है बेगमपुरा का बॉर्डर है, बॉर्डर है। और जब चुनाव के लिए वोट चाहिए तब ये बॉर्डर नहीं था, बॉर्डर नहीं था। दोनों आ जाते हैं। नहीं, यहाँ तो वही बात हो गई जैसे अभी मेरा एरिया नहीं ना, वो कहते मेरा एरिया नहीं।